वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज एक बहुत कॉमन बीमारी है और ये ब्रेन हेमरेज होता क्यों है? प्रायः जब आप नहाने जाते हैं वो देखते होंगे उसी समय लोगों को ब्रेन हेमरेज होता है, बाथरूम में सबसे ज़्यादा ब्रेन हेमरेज होता है। तो जो लोग ठंडा पानी डायरेक्ट माथा पर डालते हैं तो ब्रेन का जो वेसल्स है उससे अचानक ही कॉन्टेक्ट करता है। ठंडा पानी जैसे ही पड़ता है ब्रेन के ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आता है और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये बॉडी का मैकेनिज्म है। आप कहीं भी ठंडा पट्टी डालेंगे, ठंडा चीज़ डालेंगे तो वहाँ का वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है ब्रेन हेमरेज का। यदि आप नहाते हैं तो पहले पूरे बॉडी को ठंडा कीजिए, ठंडा पानी चाहिए और सबसे लास्ट में माथा पर पानी डालिए। एक तो ये बात हुआ, लेकिन ब्रेन हेमरेज जो होता है इसका सबसे बड़ा कारण है अंग्रेजी दवा। अंग्रेजी दवा में एम्लोडिपिन नाम की एक दवा है जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बोलते हैं उसको। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बहुत टाइप का होता है, उसमें एम्लोडिपिन भी एक है। ये क्या करता है कि ये स्मूथ मसल जो होता है, ये जो वाल है आर्टरी का, उसके वाल की एक्टिविटी को स्लो कर देता है। मतलब इसके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन सब बंद हो जाता है। इससे धीरे धीरे वो मसल का वाल जो है ब्लड वेसल का वो पतला हो जाता है। पतला होते होते ये ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों में देखिएगा जॉइंट में जहाँ पर जॉइंट है वहाँ पर काला काला धब्बा हो जाएगा एम्लोडिपिन खाने से। किसी के माथे पर काला काला धब्बा हो जाता है और कहीं कहीं वो बेसिकली ब्लीडिंग स्पॉट है। वो स्किन में जगह जगह ब्लीड कर रहा है। वो जो आर्टरी जो पतला हो जाता है उससे ब्लीडिंग हो जाता है और वो ब्लीडिंग यदि ब्रेन में हो गया तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। ब्रेन हेमरेज बड़ा बीमारी हो जाएगा। उसी टाइप से दूसरा जो दवाई है जिससे ब्रेन हेमरेज होता है वो है बीटा ब्लॉकर। बहुत सारे लोग बीटा ब्लॉकर खाते हैं और ये बीटा ब्लॉकर मेरे हिसाब से इस दवाई को बैन कर देना चाहिए। बीटा ब्लॉकर का कोई रोल नहीं है, इससे कोई फायदा तो है नहीं, लेकिन इससे हानि बहुत खतरनाक होता है। बीटा ब्लॉकर क्या करता है कि ब्लड वेसल्स में जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है वो बंद हो जाता है। ये बंद हो जाने से क्या होगा कि धीरे धीरे विद टाइम ब्लड वेसल्स में एक्टिविटी घट जाता है। सेम उसे जैसे कि एम्लोडिपिन से होता है वही चीज बीटा ब्लॉकर से होता है। तो बीटा ब्लॉकर से ब्लड वेसल्स जो है कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है एक्चुअली में और धीरे धीरे वो ऐसे ही पड़ा रहते वहाँ से वो पतला हो जाता है। वो भी पतला होगा और ब्लीडिंग फिर हो जाएगा वहाँ से। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर से किडनी फेल होता है, बीटा ब्लॉकर से हार्ट फेल होता है, इससे हार्ट अटैक होता है, अचानक डेथ हो सकता है। मतलब बहुत ही खतरनाक और बकवास टाइप का दवा है जो बहुत लोग खा रहे हैं। अब देखिए एसी में जो में बैठते हैं तो एसी में बैठने से और फिर बराबर जो गर्मी में जाते हैं बाहर निकलते हैं तो वो जो गर्मी और ठंडा का जो डिफरेंस है उससे भी ब्लड सप्लाई डिफरेंस हो जाता है। और इस वजह क्योंकि माथा आपका ठंडा रहता है, खुला रहता है, बाकी बॉडी में कपड़ा लोग पहनता है तो वहाँ का जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पर ज़्यादा ब्लड फ्लो घटने बढ़ने का चांस रहता है, जिससे उससे भी ब्लीडिंग हो सकता है। तो ब्लीडिंग जो भी ब्रेन हेमरेज के मरीज है, ब्रेन हेमरेज होने के बाद सबसे बड़ी गलती क्या करता है आदमी? मान लीजिए किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, ठीक है, उसके बाद यदि कोई गलती को करता है वो होता है हॉस्पिटल जाना। प्रायः ये बात यदि हम ये कहें कि भाई हॉस्पिटल मत जाओ तो लोग कहेगा कि भाई आखिर क्या करें, ब्रेन हेमरेज होगा तो करें क्या? तो उसके लिए सीधा बात है, यदि आप हॉस्पिटल जाएंगे, खास करके बड़े हॉस्पिटल, तो वहाँ पर आपको बोलेगा कि ब्रेन का ऑपरेशन करेंगे। वो जल्दी से ऑपरेशन करने का कोशिश करेगा और यदि आपने ऑपरेशन कराया तो 100% चांस है कि आप कंप्लीटली पैरालाइज हो जाएंगे। जबकि ब्रेन हेमरेज एक छोटी मोटी बीमारी है। यदि किसी को ब्रेन हेमरेज है तो उसको चुपचाप छोड़ दीजिए, लेटा दीजिए बेड पे, उसको खाना पीना को ठीक कीजिए उसका। खास करके आप खाना पर साग सब्जी ज़्यादा खिलाइए, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खिलाइए और खाना को कंट्रोल कीजिए, दूध वगैरह बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो वैसे में वो अपने आप ही रिकवर कर जाता है मरीज कुछ दिन में। लेकिन यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना शुरू करता है। ब्लड में ये सब ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा और ज़्यादा बीपी का दवा देगा। इसके बाद बोलेगा ब्रेन का हम ऑपरेशन करेंगे। यदि आपने ऑपरेशन करा लिया, समझिए आपसे ज़्यादा अनलकी कोई नहीं है। ब्रेन का ऑपरेशन में 100% फेल्योर रेट है और ये बात इवन एलोपैथी की किताब में भी लिखी हुई है कि जो भी स्ट्रोक होता है उसमें ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रायः हॉस्पिटल में ये ऑपरेशन होता है। अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि यदि ब्रेन हेमरेज होता है तो आपको क्या करना चाहिए और आपको
किस तरह से क्या क्या ऑप्शन दिया जाएगा और किस तरह से आप बेटर चिकित्सा का चुनाव करें ऐसी स्थिति।